हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में बेस्ड ऑन द डिज़ाइन विच वी हैव डेवलप इन द लास्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ फ्रेम ली थी, दो लेबल्स और दो टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने हमारे लेबल को टाइटल दिया था और एक डायमेंशंस देके एक लोकेशन पे फिक्स किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो विंडो थी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे हमने जो एंटर फर्स्ट नेम लेबल लिखा था वो यहाँ पे 50-50, विड्थ 150 एंड हाइट 10। सेम हमने एंटर लास्ट नेम का जो लेबल था L2 उसे यहाँ पे कंपोनेंट्स में ऐड कर दिया था। फिर हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड किया था, तो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड TF1 नाम से जो 180 पिक्सल फ्रॉम X एंड दिस इज 50 फ्रॉम द टॉप, 150 इज द विड्थ एंड 10 इज द 40 इज द हाइट। सेम हमने टेक्स्ट फील्ड 2 को ऐड किया था, उसके नीचे एग्जैक्टली तो y कोऑर्डिनेट 100 था तो वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर हमने एक बटन लिया था, बटन को 50 कोऑर्डिनेट्स x, 150 फ्रॉम द टॉप और 150 विड्थ और 50 हाइट के यहाँ पे हमने लोकेट किया था। अब हमें लिखना है इवेंट। जैसे कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे हमने जो भी डेटा टाइप किया है उस डेटा को किसी वेरिएबल्स के अंदर लेना है, तभी तो हमारा इवेंट हैंडलिंग कंप्लीट होगा, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, राइट। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आपको हर जगह पे लगने वाली है। यहाँ से आगे हम जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर ये कंसेप्ट लगने वाली है। तो आपको इवेंट हैंडलिंग आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस विंडो को क्लोज करके हमारे कोड के अंदर चला जाता हूँ। तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए आपको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लिखना होगा import java.awt.event .star। मतलब AWT पैकेज के अंदर एक सब पैकेज इवेंट नाम का, और वहाँ से हमें कुछ इंटरफेसेस लगने वाले हैं। तो वो जो इंटरफेस है, एक हमें मेथड का नाम देगा, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इंटरफेस के बारे में हमने कुछ वीडियो में देखा था, व्हाट इज़ इंटरफेस एंड वाई टू यूज़ दैट इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए माई फॉर्म नाम के क्लास में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आपको लिखना है इम्प्लीमेंट्स एक इंटरफेस जिसका नाम है एक्शन लिसनर। तो A कैपिटल, एक्शन L कैपिटल, लिसनर। अब ये जो एक्शन लिसनर है ये इंटरफेस है किस पैकेज के अंदर, awt.event पैकेज के अंदर। अब यहाँ पे देखिए माई फॉर्म के ऊपर रेड लाइन दिखा रहा है। इसका मतलब है आप जब भी कोई इंटरफेस यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी उसकी बॉडी लिखना इसके लिए कंपल्शन बन जाएगी इस क्लास के लिए। अब वो मेथड का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे सजेशन में हमें मिल रहा है कि एक्शन परफॉर्म्ड नाम की एक मेथड है जिसे हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए उस मेथड को लिखना कहाँ है, तो इसी क्लास के अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के ख़त्म होते ही मतलब यहाँ पे हम उस मेथड को लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और उस मेथड का नाम था एक्शन परफॉर्म्ड। ओके, एक्शन परफॉर्म्ड। अब ये जो एक्शन परफॉर्म्ड मेथड है ये कॉल होगी कब, जब कोई इवेंट हैंडल होगा आपके प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि बटन क्लिक होता है, चेक बॉक्स चेक होता है, रेडियो बटन सेलेक्ट होता है, तो अलग अलग टाइप के इवेंट है। तो इस मेथड को किसने कॉल किया उसे याद रखने के लिए हमें यहाँ पे और एक क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा और जिसका नाम है कैपिटल ए एक्शन कैपिटल ई इवेंट। उसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए ई नाम से। ठीक है, अब हमें जो भी काम करना है वो हम यहाँ पे कर देंगे, लेकिन ये मेथड कब कॉल होगी, बटन क्लिक के बाद। तो हमारे बटन का नाम क्या है, बी। तो बी उस मेथड को बुलाएगा। तो आपको यहाँ पे बी जहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किया था वहाँ पे लिखना पड़ेगा बी डॉट एड स्मॉल ए एड एक्शन कैपिटल एल लिसनर, और उस ब्रैकेट के अंदर लिखना है दिस का मतलब है करंट क्लास का इंस्टेंस। तो अभी जिस क्लास के लिए आप काम कर रहे हो उसका जो भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये कॉल होगा। तो देखिए हमने सिर्फ 3 लाइन ऐड करी है। एक है आपका पैकेज, फिर उस क्लास ने इंप्लीमेंट किया एक्शन लिसनर को ए कैपिटल एल कैपिटल क्योंकि एक इंटरफेस है। फिर आपने आपके क्लास के अंदर एक मेथड लिखी थी कंस्ट्रक्टर के बाहर जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। इसके अंदर ए स्मॉल है, पी कैपिटल है क्योंकि एक मेथड है, और एक्शन इवेंट एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिया एक्शन परफॉर्म्ड को। अब इस मेथड को बुलाने के लिए आपने यहाँ पे बटन के सामने लिखा था बी डॉट एड एक्शन लिसनर, एक मेथड है जो आपको इनिशिएट करके देगी एक्शन परफॉर्म्ड को।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो आउटपुट था, ये जो हमारी विंडो थी, इस विंडो के ऊपर यहाँ पे नीचे कुछ हमें मैसेज देना है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, एक लेबल ले लेते हैं और उस लेबल के ऊपर कुछ मैसेज देने के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे एक लेबल और लगेगा हमारा आउटपुट दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L3 फॉर माई आउटपुट। इसे भी हमें लोकेट करना पड़ेगा, तो सेम कंपोनेंट से हम लोकेट कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ L3, ये हमारा आउटपुट होगा। तो आउटपुट के अंदर मुझे अभी के लिए सिर्फ एक मैसेज देना है, दैट इज़ आउटपुट, ठीक है। और उसका जो लोकेशन है वो बटन के भी नीचे है, देना है। तो बटन हमारा कहाँ है, Y150, तो उसे मैं 200 पिक्सल पे लेके जाता हूँ, तो Y विल बी 200। ओके, तो चलिए इसे हम रन करके एक बार उसका आउटपुट चेक कर लेते कि वो सही जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने कंपाइल कर दिया, रन कर दिया और आउटपुट चेक किया, तो हमारा इंटर लास्ट नेम कुछ तो गलत हुआ है, लेट मी चेक। ओके, यहाँ से गलती से हमने L2 को सेट किया, इट शुड बी L3। फिर से हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर रन कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो लेबल है आउटपुट वाला वो नहीं आया है, तो हम इसे और थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं, इट इज़ 250। आपको इन कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस के बाद आइडिया आ जाएगी कि आपको कितने कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू हाइट देने। तो शायद हमारे बटन के पीछे वो छुप जा रहा है, तो हम इसकी हाइट और बढ़ा लेते हैं, लेबल का लोकेशन 300। ओके, सॉरी, वी मिस्ड समथिंग, क्योंकि हमने L3 को फ्रेम के अंदर ऐड ही नहीं किया है, तो आपको फ्रेम के अंदर उसे ऐड करना पड़ेगा L3 को। तो हम यहाँ पे L3 को ऐड कर सकते हैं। तो फिर से रन कर दिया और चेक कर लिया कि हमारे आउटपुट के अंदर देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस आउटपुट पे मुझे कुछ मैसेज देना है, ठीक है। तो जो हमारा लेबल 3 है, इसकी हाइट हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं सारे लेबल्स की, ताकि वो ठीक से दिखे। ओके, और हमें उस आउटपुट के ऊपर कुछ मैसेज देना है, कब, जब बटन क्लिक होगा। तो हमने लिखा है कि देखिए जब बटन क्लिक होगा तो एक्शन लिसनर कॉल होगा, लिसनर का नाम है एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पे तो हमारा जो लेबल 3 है दैट इज L3, उसे हमें एक टेक्स्ट देना है। तो एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है सेट टेक्स्ट S स्मॉल T कैपिटल, और यहाँ पे आप आपका मैसेज दे सकते हो, यू जस्ट क्लिक्ड दी बटन। मैंने एक नॉर्मल मैसेज दे दिया। तो चलिए हम इतना वापस एक बार रन करके देखते हैं। तो हमने क्लियर कर दिया, सॉरी हमें पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो हमने कंपाइल किया, फिर रन कर दिया और आउटपुट में हमने चेक कर दिया कि यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करूँगा क्योंकि हमने सिर्फ क्लिक के ऊपर लिखा है। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए लेबल 3 के ऊपर आपका मैसेज आया, यू जस्ट क्लिक द बटन। बटन का मैसेज पूरा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आपने उसका जो विड्थ है लेबल 3 का वो बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसका विड्थ कर देता हूँ 450, तो आप चेक कर सकते हो। तो हमने फिर से एक बार इसे कंपाइल करके रन कर दिया और अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं इस क्लिक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको लिखा रहा है यू जस्ट क्लिक्ड। फिर से डायमेंशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, यू जस्ट सेट इट प्रॉपरली। मैंने y कोऑर्डिनेट्स को कर दिया, मुझे उसकी विड्थ बढ़ानी थी, तो 450, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इवेंट का हैंडलिंग तो सक्सेसफुली मिल गया है। जैसे कि हम यहाँ पे बटन जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे आउटपुट में हमारा मैसेज मिला दैट यू जस्ट क्लिक द बटन। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँ वो यहाँ पे भेजना है। तो बहुत सिंपल है। तो अगर हम कोड के अंदर जाके चेक कर लेते हैं तो हम डेटा कहाँ टाइप करेंगे, टेक्स्ट फील्ड 1 और टेक्स्ट फील्ड 2 के अंदर। डेटा लेना कहाँ से है, टेक्स्ट फील्ड 1 और टेक्स्ट फील्ड 2 से। देना किसे है, हमारे आउटपुट वाली लाइन को, और आउटपुट वाली लाइन कौन हैंडल कर रहा है, L3। लेकिन ये सारा काम कब करना है, बटन क्लिक के बाद। और बटन क्लिक का लॉजिक कहाँ लिखा है हमने, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि f name।
हमारा एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम कहाँ से आने वाला है, टेक्स्ट फील्ड 1 से डॉट, तो एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है गेट टेक्स्ट। ठीक है, अब ये गेट टेक्स्ट मेथड आपको क्या ला के देगी, TF1 का डेटा एफ नेम के पास, और अब वो डेटा किसे देना है, आउटपुट वाली लाइन को। आउटपुट वाली लाइन का नाम क्या है, L3। उसे क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, एफ नेम। तो देखिए टेक्स्ट फील्ड 1 से आपने डेटा लिया, एफ नेम को दिया, और एफ नेम में जो भी वैल्यू आई थी आपने किसे दे दी, L3 को। तो चलिए हम इतना कोड वापस एक बार रन कर लेते हैं, और ये सारा लॉजिक हमने कहाँ लिखा है, एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर। तो मैंने इसे कंपाइल किया, फिर रन कर दिया, और आउटपुट अगर हम चेक कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया योगेश, और क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया है योगेश। अगर मैं यहाँ पे योगेश सर लिख दूँ, क्लिक कर दूँ, तो आपको आएगा योगेश सर। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इंडिया, क्लिक करो, यहाँ पे आपको इंडिया मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर टाइप कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ योगेश और यहाँ पे लिख दूँ ताइडे, तो यहाँ पे मुझे योगेश ताइडे दोनों नाम आने चाहिए। मतलब मुझे सेकेंड डेटा कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट फील्ड 2 से। तो सेम मुझे एक वेरिएबल और लगेगा, तो मैंने और एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा है मैंने लास्ट नेम, तो एल नेम, फिर डेटा आएगा टेक्स्ट फील्ड 2 से, और लेबल 3 के अंदर एफ नेम के बाद मुझे कॉन्केटिनेट करना है विथ स्पेस, तो मैंने एक स्पेस लगा दी, प्लस, और जो मेरा नेक्स्ट वैल्यू दैट इज एल नेम हो गया। आप इसे सेव करिए, कंपाइल करिए, और फिर से एक बार रन करके आप यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे, जैसे मैंने लिखा था योगेश, लास्ट नेम इज ताइडे, click on it, you can see Yogesh Tade collectively. You can change any value now. Suppose if I write Sachin तेंदुलकर और आप क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। तो ये है इवेंट हैंडलिंग। हमने कुछ डिज़ाइन बनाई जे फ्रेम के हेल्प से, और AWT के इवेंट क्लास का यूज़ करके हमने डेटा लिया कब, क्लिक होने के बाद, और उन्हें दिखाया लेबल के ऊपर। तो चलिए क्विकली इस कोड को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास इवेंट हैंडलिंग के लिए एक पैकेज था awt.event। हमने जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए थे हमने कंपोनेंट्स बना लिए। कंपोनेंट्स को हमने फिक्स लोकेशन देने के लिए सेट बाउंड करके उन्हें स्पेसिफिक लोकेशंस दिए। फिर फ्रेम के अंदर हमने उसे ऐड कर दिया मैन्युअली यहाँ पे, और हमारा बटन का इवेंट हैंडल करने के लिए एक्शन लिसनर लिखा, और लिसनर हमें कहाँ से मिलेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर को। तो एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर से कॉल होगा आपकी मेथड एक्शन परफॉर्म, ये आपको मैन्युअली लिखनी है। और जो भी काम करना है, जैसे हमने काम डिसाइड किया था, टेक्स्ट फील्ड 1 से डेटा लो, एक वेरिएबल को दे दो, टेक्स्ट फील्ड से डेटा लो, दूसरे वेरिएबल को दे दो, और L3 के ऊपर उस वैल्यू को सेट कर दो। तो ये था बेसिक ऑपरेशन। आने वाले वीडियो के अंदर हम कुछ और ऑपरेशंस देखेंगे कुछ और कंपोनेंट के साथ। तब तक के लिए इतना ट्राई करिए।